गले भी लगाया था मुझे। तो जब दीक्षा हुई थी तो आपने राधा वल्लभ श्री हरिवंश कह दिया था। अब मैं राधा वल्लभ श्री हरिवंश करता हूँ लेकिन वो राधा राधा शुरू हो जाता है और रात भर दिन भर राधा राधा। तो हाँ, देखो कई बार हमने चर्चा में कहा है कि हमारे पास बहुत चित्त लगाने के सामग्री है। कई बार सत्संग में ध्यान से अगर सुना हो तो कि हमारा मन शरणागत में मन नहीं लग रहा तो हम राधा वल्लभ श्री हरिवंश में, हमारा इसमें तो हम राधा 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 राधा। तो अब क्या है कि जिस समय हमारी मना स्थिति जैसे प्रभु के एक गुरु प्रदत्त मंत्र आदि नाम और सब प्रमाणित है, राधा नामयु कार्यम हिनुदिन मिलितम साधना गीस कोटिस आचार्य चरण हरिवंश महाप्रभु कह रहे यदि केवल राधा कहते हैं ना कि गुरु द्वारा दिया गया नाम, तो अब राधा नाम नहीं बोला था आपने, तो मन में ये आता है कि कहीं वो गड़बड़ तो नहीं होना। नहीं सत्संग में सुन ले तो हमें लगता है कोई ऐसा सत्संग एक भी ऐसा नहीं होगा जिसमें किशोरी जी का नाम ना हो। तो कबीरदास जी को तो पैर रख ले कहा कि राम राम कहो बेटा, तो अपने तो चिल्लाते ही रहते। हमारी शुरुआत ही राधा है। पर और उत्तम बात है कि शांत बैठे, बाहर से कोई चेष्टा नहीं हो रही, बार 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 नाम को लिख रहे हैं। पर अगर इसमें रुचि, ये स्थिति है ना थोड़ी, अगर इसमें समाहित चित्त नहीं हो रहा तो लेखन करता रहे। और गुरुदेव श्री राम नाम बहुत लिखा था ना, तो वो शरणागत आश्रम। हाँ, तो उसका फल ये हुआ है कि अब राधा नाम आपको मिल गया है अधिक से अधिक से। जैसे मान लो जो बाय है ना, उसमें कहीं ना कहीं गणना है और अहम पुष्ट होता है। सूक्ष्म बात है अंदर की है कि हमने इतने लाख नाम, हमसे पूछा कितने लाख नाम जब किए, पर ये वादा है कि श्वास खाली नहीं जाएगी। तो अब क्या है, हमारा स्टॉक हम बैंक नहीं दिखा सकते, हमारी बैंक फुल है। हाँ, खूब परम धन राधा नाम आधार, व्यासदास प्रगट बखानत डारी भार पे भार, परम धन राधा नाम आधार। तो प्रभु जहां जोड़ते हैं, हमें लगता है कि अगर उसी रंग का अनुसरण करें तो और जल्दी लाभ होगा। अच्छा, 10 राधा नाम लेखन में देखो बाहर कितना समय लगा, और आप बाहर हैं और आप 10 राधा नाम बड़े सुंदर सुंदर रंग से भरते हुए, दिव्य चमकते हुए राधा अंकित कीजिए। अब इसमें चूंकि पूरी की पूरी एकाग्रता चाहिए, तो कभी कभी जिनका मन नहीं साथ देता तो वैसे लिखे, कोई इसमें परेशानी नहीं है। अमुक समय है, ये अभ्यास। हमारा रात के मन हो रहा है, दिन की जब मन हो रहा है, चिंतन में डूबे हुए। अधिकतर हमें अंतर में आना है। देखो पांचों भूले देह सुधि, हम इस मार्ग के प्रतीक हैं। जहां देह सुधि, वह कैसे हम उस रस में पहुंचना जहां प्रगट बिहारी जी की सेवा बिहारी देव जी ने, प्रगट बिहारी जी की से। अगर हमारी बात को समझोगे नहीं ना, तो आप उदाहरण मिलाओगे कि वो संत ऐसा कह रहे थे, वो ऐसा सब, आप आनंदित हो जाएंगे। देखो अभी तो सत्संग में आपको ऐसा लगा, और गुरुजनों में भगवत आवेश होता है, वो को बिना किसी अपराध के तुम्हें भरी सभा में खड़ा करके डांट दें। अब आपको उसमें ये देखना है कि ये जो डांट रहे हैं, ये आचरण कहीं हमें तो नहीं है, तो नाचना चाहिए कि आज गुरु की कृपा हुई, कहीं ना कहीं ये आचरण आगे घेरने वाला था। देखो फटकार के गुरु ने पहले ही हटा दिया, उसे आने ही नहीं दिया। देखा, ज्यादा तुम नीचता मत करो, अब उसको लगेगा हमने तो कुछ कहा नहीं, उस सभा में बेइज्जती कर दिया हमारी। वो आने वाली थी नीचता, वो गई, दूर से गई। और अगर हमारे अंदर कोई है तो हमें उसी समय अंदर से स्वीकार करना चाहिए। मान लो गलती हो गई, आप जान गए ना, आगे से मत करना। गलती हो गई ना, क्षमा भी मांगने की जरूरत नहीं, आगे से ना करना, यही उस गलती का समाधान है। दिनचर्या ऐसी बनाते हैं जो जैसा आप कहोगे वैसे चलेंगे। तो ऐसा है कि आपकी जो दिनचर्या आप लिख कर दे दीजिए, उसका हम संशोधन कर देंगे। ठीक है, आप कै बजे उठते हैं, क्या करते हैं, ऐसा लिख। और आप इस बात से बेपरवाह रहिए कि आपकी कमी कोई श्री जी की प्राप्ति में बाधा डाल सकती है। आप राधा के कुंज में रहते हैं। मतलब आनंदित रहिए। देखो अब इस शरीर से व्यभिचार तो होने वाला है नहीं, तुमसे कोई संयोग भी नहीं। इस शरीर से तुमसे निंदा स्तुति का समय नहीं, क्योंकि हमारे साधक कहीं जाते नहीं, इनसे कोई मिलता नहीं। शांत एकांत अपने कमरे, किसी से मतलब नहीं, रूखा सूखा जो व्यवस्था है, खाओ पियो, पड़े रहो। इसी पड़े रहने में श्री जी मिल जाएंगे। ये धाम है ना, आप आनंदित रहिए। पर अपना समय सार्थक हो, इसलिए एक दिनचर्या जो आपकी चल रही है अक्षरशः, उसमें कोई बनावटी ना हो कि हम, तो उसमें भी हम संशोधन करके आपको दे दे। और उसमें अगर आपको लगे कि हाँ ये ज्यादा है, तो उसी समय कभी गुरुजनों से कपट नहीं करना चाहिए। अगर हम मान लो उसमें लिख दिया कि 3 बजे उठो, तो आप 3 बजे उठ जाए, 3 बजे उठे, 3:15 बजे फिर सो गए। गुरु आज्ञा है 3 बजे। एक बीच में हुआ गर्मी में कि कूलर बंद, 4 बजे कूलर बंद, पूरे कूलर 4 बजे बंद, सब साधकों के 4:15 बजे चालू। बोले बीच में बंद, गुरु आ गया 4 बजे बंद, तो 4:15 तो नहीं बोला था ना। इसमें थोड़ी सावधानी रखनी है जी। अच्छा, बहुत दिनों 8-9 महीने बाद आज ऐसे सब लोग हमेशा जुड़ा रहे श्री जी से, तो इसलिए कभी कभी ये आता है कि आपसे पूछें कि कोई हमें ऐसी सेवा दे दीजिए श्री जी की, कि जैसे नाम जब कभी कभी रुका, हाँ नहीं हम श्री जी की इस सेवा में हैं, तो उससे हमें लगता है कि हमें नहीं। आप समझो, आपके घर में गुरु जी श्री जी विराजमान है ना, तो वो हमारी श्री जी की सेवा नहीं। जब आपको फुर्सत मिले, अष्टयाम सेवा में कोई भी आम कर सकती है, पाठ करें और वाणी पाठ सत्संग में आए। जो गृहस्थी के कार्य हैं वो भी श्री जी के कार्य हैं। गृहस्थी के कार्य श्री जी, 8 घंटा नौकरी करो, 8 घंटा हम बता रहे हैं, ध्यान से सुनना। गृहस्थी के संपूर्ण चेष्टाएं प्रियालाल की प्रसन्नता के लिए ही है। ये सृष्टि तुम्हारी नहीं है, श्री जी की है। 8 घंटे आप बिल्कुल मूढ़ पुरुष की तरह व्यापार किए,
बिल्कुल सरल से सरल आपको उपाय बता रहे हैं। जब आप नौकरी को गए तो प्रणाम किए और जा रहे हैं आपकी ड्यूटी बजाने, और 8 घंटे बाद आए और प्रणाम किए, 8 घंटे के समय में जो कुछ किया लाडली, जो आपको पूरा भजन माना जाएगा, पूरा भजन। यत करोषि, हम कोई ऐसी बात, ये तो सर्वाणी कर्माणी, सर्वाणी कर्माणी, सर्वाणी सुभानी नहीं है, सर्वाणी कर्माणी, कितना सरल है। और जब आप ऐसा करोगे तो ये समर्पण का फल होगा कि वो 8 घंटे बिना सुमिरन के रह नहीं सकते। पुलकाय मानोगे, लाडली जी को अर्पित करना है, और धीरे 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 वो कर्म भगवत स्वरूप हो जाएगा। आप करके तो देखो, कोई समस्या ही नहीं, कोई समस्या नहीं। सच्ची मानिए, प्रिया जी की प्राप्ति के लिए कोई समस्या नहीं। हम समस्या मान लेते हैं। हमसे मान लो पति फोन से बात कर रहा है, जैसे मान लो आपका पति वहां से बात कर रहा है, आपके वृंदावन वास का सहयोगी किसी भी तरह से अर्थात कुछ, हाँ राधे श्याम श्री हरिवंश, प्यार से बात की, इसके बाद श्री जी की तरफ देखा, श्री जी हो गया। हम आपसे बात करें, कुछ भी करें, प्यार बदल जाएगा क्या? यहां का जो प्यार बदल जाएगा क्या? छाती का प्यार बदल जाएगा? कैसी बात करते हो? भजन कोई, हम आधा घंटा आपसे बात कर लेंगे, बिल्कुल गृहस्थी की संसारिक बात कर लेंगे, तो क्या ये खिंचाव बदल जाएगा? आधा घंटा की बात श्री जी को भूल जाएंगे क्या? बात करते रहेंगे पर श्री जी दिमाग में छाई रहेंगे। इसी को तो भजन करते। कामी नारी प्यारी जिम लोभी जिम प्रीता। परेशानी क्या है? क्यों सकी? बस यही चाहते हैं महाराज जी कि हर क्षण छाई रहे, लेकिन वो बीच बीच में टूटता है तो लगता है हाय कुछ और। असल बात कमी है कि तुम पति में प्रभु की भावना नहीं करती। पर जिससे भी हम बात करते, सुबह का सत्संग क्या था? व्यवहार में जब उतरो तो 1 सेकंड पहले रुको। एक उत्तर आपको मिलेगा सत्संग में। सत्संग ऐसा होता है कि मतलब हम करते हैं ऐसा नहीं, पर वो बहुत सुलझा हुआ सत्संग होता है। आप सुन लो तो आपको हर उत्तर मिलेगा। आप प्रश्न करो और उसको सत्संग में खोज लो। सत्संग में कहा था किसी से व्यवहार करने के पहले आप 1 सेकंड रुकिए और उसमें भावना कीजिए कि हम अब अपनी लाडली जो से हम बात कर रहे हैं, बोलो कोई परेशानी होगी? करती रहो बात, घंटों बात करते हो, कोई परेशानी नहीं। मेरे प्रिया प्रीतम इसके हृदय मंदिर में बैठे, अब बात करते रहो, कोई परेशानी नहीं। वो भजन ही माना जाएगा। और ऐसे ही तो सिद्ध पुरुष वर्ताव करते हैं। तुम्हें भावना करनी होती है, उनको दिखाई देता है, वो बड़े प्यार से बात करते हैं, बड़ा व्यवहार करते हैं, कोई परेशानी नहीं। कभी कभी वो मान लो क्रोध का तुम्हें रूप दिखाई दे रहा है तो लगेगा, जब श्री जी दिखाई देती है तो क्रोध कहते हैं। भीष्म जी को सामने श्री कृष्ण दिखाई दे रहे, तान तान के बाण मार रहे, तुम अगर लीला करवाना चाहते हो चलेगा खेल, क्योंकि आप खेल खेलना चाहते हो ना, तो साथ खेलो ऐसे। अरे बहुत आनंद का विषय है, ज्यादा टेंशन मत लो। हाँ क्योंकि भाई हम किसी से फोन से बात कर ली तो तैयार हो गया, भजन छोड़, ऐसा लगे उसमें भी भजन देखते, तभी तो आप सर्वांग भजन करने वाले बनेंगे। क्यों सकी? जी जी महाराज जी। हाँ श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी, जैसे सत्संग में हमने सुना है कि श्री जी से हम सेवा मांगते हैं, दर्शन मांगते हैं या प्यार मांगते हैं, तो हमारा उन पर जोर दबाव नहीं है और हमें उदास नहीं होना, हमें दुखी नहीं होना। तो महाराज जी, उदास होना, दुखी होना, यही तो हमारी संपत्ति है। नहीं, दुखी होना उदास होना अपनी किसी न किसी वासना को लेकर होगा, लेकिन श्री जी से अगर हम सेवा के लिए कहें तो हृदय द्रवित होता है। फर्क उसमें देखो, ये शास्त्रों की बातें नहीं, ये छाती की बातें हैं। अगर हम किसी वासना पक्ष से हट करके बात करेंगे तो जलन युक्त होगा और क्लेश युक्त होगा और अश्रद्धा उपजने की जगह होती है। हम वो बात तुम्हें काटते हैं कि अश्रद्धा ना होने पाए, तुम्हारी मान्यता आगे बढ़ती चली जाए। अब हम श्री जी से जैसे चाह रहे हैं कि हम, और नहीं मिलती तो जानते हो क्या होता है? दैन्यता आती है। जैसे लालजू को ललिता जी से कहा कि हम श्री चरणों में महावर लगाना चाहते हैं, अब वो क्या कर रहे हैं? लालजू क्या कर रहे? बार बार सखियों की अनुनय भी नहीं करके मुझे बेड़ी गुथरा है, मुझे ऐसा। अगर हमें नहीं मिला तो हमारा बल क्या है? हृदय अत्यंत द्रवित होकर दैन्य हो जाएगा और ऐसा लगे कभी ना कभी तो कृपा कटाक्षम होगा ही। और हम आशा से दास्यम, अब हम आशा में जी रहे हैं। उदास, निराश, हताश, ये सब जगत के लिए है। जगते होए उदास, इष्ट से नहीं, गुरु से नहीं, जग से होए उदास। आशा ही परम दुखम, नैराश्यम परम, जग से निराश, आशा से दास्यम। बहुत सुलझ के बात समझना। उदासी, निराशा, ये जगत की तरफ से, इष्ट की तरफ से नहीं। इधर तो आशा बढ़ती, आज नहीं कल, आज नहीं तो रात, कभी न कभी तो भनक पड़ेगी काम। हमारी आशा ही इधर परमम सुखम और इधर आशा ही परमम दुख। उदास और नैराश्य तो स्पर्श नहीं कर सकता, क्योंकि वो केवल रूप में ही नहीं, वो तत्व में भी है। इसलिए तुम्हें कभी निराश नहीं होने देंगे। अगर सच्ची गुरु भक्ति या इष्ट भक्ति तो तुम्हारी छाती में खेलते हुए नजर आएंगे, नहीं तो नाटक है तुम्हारा। फिर तुम्हारा नाटक है कि हमारे सामने मुस्कुराओ देख करके, नहीं तो हम नाराज हो जाएंगे। तुम्हारी वासना है, उपासना नहीं। अगर उपासना है, जाओ, रात दिन तुम्हारे दिमाग में भरे रहेंगे गुरु, तुम्हारे नेत्र में भरे रहेंगे। मुस्कुराओगी, नाचोगी, हंसोगी, गुरुदेव गुरुदेव, रोगी वहीं गुरुदेव। जब कोई सामने आ जाएगा तो गुप्त हो जाओगी। जगत से उदास, जगते होए उदास, जग से निराश, कहीं आशा नहीं किसी के प्रति। और इष्ट गुरु के प्रति तो आशा है ही। और जैसे जैसे तन्मयता बढ़ती वैसे वैसे यहां लाडली है, यहां गुरुदेव है, यहां समाये हुए। कैसे तुम्हें बताए? कैसे माने कि हमें उदास होना पड़ेगा? नहीं, वासना उदास करेगी, उपासना नहीं। उपासना में तो देखो, गोपियों के पतियों ने रोक दिया श्री कृष्ण की वंशी आवाहन करने पर, नहीं जाने दिया। क्या हुआ? शरीर छूटा, तत्काल गए। उनको रोक सकता है कोई? रोक ले। उपासना में कभी भी विमुखता नहीं हो सकती, उपासना में निराशा नहीं हो सकती, उपासना में। और देखो, श्री कृष्ण से बाद में मिली, आलिंगन पहले हुआ। आंख मूंदा और देखा श्री कृष्ण, भाव में आलिंगन कर, शरीर छूट गया, फिर पहुंच गए श्री जी कृष्ण के पास। ये उपासना है, ये कोई संसारिकता है? ये भागवती को उपासना है। समझ में आ सके? कभी कभी हमें लगता है कि प्रभु हमें प्यार नहीं करते क्या?
वो तब जब हम बाह्य अनुकूलता देखते हैं, शरीर की, व्यवहार की, बाह्य आंतरिक अनुकूलता को देखना। अगर पग पग में इनका प्यार न बरसे तो विमुखों को बाह्य अनुकूलता देते हैं, निज जनों को आंतरिक अनुकूलता देते हैं। बाह्य अनुकूलता अगर निज जनों की देखोगे तो बड़े बड़े परमहंसों के कैंसर और क्या क्या लीलाएं, कैसी कैसी लीलाएं, बहुत विचित्रता। हम ये कभी मानने के लिए तैयार नहीं कि आप इनसे आशा जोड़ो और फिर आपकी आकांक्षा उदासी में बदल जाए, आपको निराशा, ऐसा नहीं। एक क्षण आपको उठाने के लिए ये ऐसा दिखाएंगे कि वो अंतर ध्यान हो गए, वो मिले नहीं, और जहां आपके अंदर रुदुस स्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा तो वही है, उसी समय आपको अनुभव में आ रहे हैं। ये इनका खेल चलता रहता है, छुप छुप के, जिससे उसकी चित्तवृत्ति पूरी आकर्षित हो जाए। लेकिन निराशा नहीं, ऐसा इस मार्ग में, जगत में निराशा, जगत इधर की प्यार करने वाले को प्रीतम दूर नजर नहीं आते। अगर प्रीतम दूर नजर आते हैं तो अभी प्रेम में कमी है। प्रीतम और प्यार करने वाला ये एक ही हो जाते हैं। जब उसको ढूंढा तो कहीं मिला नहीं, और जब मिला तो ढूंढने वाला नहीं रहा। ये थोड़ा आगे बढ़िए। निराशा, अच्छा इनसे आकांक्षा में, भाई इन्हीं का तो सारा खेल है। हम गुरु माने या इष्ट माने यही है। आकांक्षा में निराशा शब्द तो मुझे, या फिर अभी समझ ना पाए आपका प्रश्न, क्यों? जी महाराज जी, बोलिए। महाराज जी, मैं कल सोच के आऊंगी मैं क्या कहना चाहती हूँ। अब पता नहीं कब ये संगोष्ठी हो। महाराज जी, मेरे कहने का भाव ये है कि जैसे रोना आता है कि श्री जी मुझे कब सेवा दोगी, तो हम उनको परेशान तो नहीं कर रहे, हम तो रो सकते हैं। ऐसा नहीं, इसमें परेशान, ये तो हमारा नशा है। देखो कभी कभी हम आपको सत्संग में कहा है कि जैसे प्यास लगती है ना तो पानी से ही बुझेगी, ऐसे रुलास लगती है। क्यों, क्या, मैं कुछ नहीं, ऐसा नहीं होता। इसमें क्यों में नहीं चलता। मतलब अभी है, अभी अचानक भाव बदल जाए तो अभी रोना शुरू हो जाए। क्यों? आप मान लो पद गा रहे हो तो होगा कि पद के संबंध से, अरे ऐसे ही सोच में बैठे तो कौन पद गा रहे हैं, शुरू तो शुरू, रुलास आ रही। अब हमारा ये तो आहार है, अपने प्रीतम के लिए रोना आ रहा है, या तो विरह अश्रु, तो बोले अभी मिले नहीं इसलिए रो रहे हैं क्या? नहीं, तन मन के बिछुरे नहीं, पर चाह बढ़े दिन रहे। प्रश्न की करने की जो शैली जब तक नहीं आती तब तक वो अपनी बात कह नहीं पाता। जैसे वो जो कहना चाहते हैं बेचारे वो कह नहीं पा रहे। ये कि श्री जी को दुख होगा ऐसा नहीं, श्री जी को सुख होता है। एक एक आंसू की बूंद को श्री जी बहुत प्यार से स्वीकार, यही तो हमारी भेंट है। हमारे पास भेंट क्या है? बिन रोए किन पाइया प्रेम प्यारा मीत, कबीरा हंसना दूर कर रोने से कर प्रीति, बिन रोए किन पाइया प्रेम प्यारा मीत। जिस पर तुम हो रीझते क्या देते यदुवीर, रोना सिसकना तड़पना आहों की जागीर। ये तो कृपा है, इसमें हमारा बस थोड़ी कि हम इनसे आकांक्षा करके फिर बच्चों की तरह रो रहे कि हमें दी। वो तो एक प्रेम की एक स्थिति है अंदर, रहा नहीं जा रहा, रो रहे। क्यों रो रहे? क्या चाहिए? कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ नहीं चाहिए, कुछ चाहिए नहीं, दर्शन नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं, रो रहे बस रो रहे। ये जो कभी कभी जैसे है ना, हम खुद नहीं जान पा रहे कि क्यों रो रहे हैं। जैसे कोई कहते क्यों रो रहे हैं तो कुछ नहीं पता, क्या करें, रो रहे हैं। कभी कभी दैन्य भाव में रो रहे हैं, कहाँ हमारी इतनी महान लाडली, कहाँ मैं नहीं चदम। कभी लाडली जैसे अपनेपन से, मतलब कितने भाव अंदर, वो तो भाव की तरंगे ना, समुद्र है ना, जैसे प्रेम समुद्र, तो उसकी भाव की तरंगे हैं। उपासक उन्हीं तरंगों में आनंदित होता रहता है। ये तो वंदनीय विषय है, निंदनीय थोड़ी है जी। चले, हाँ है, हाँ, प्रेम की भूख जगाने के लिए जैसे हमें भूख ना लगती हो तो दौड़ना जरूरी होता है, थोड़ा व्यायाम जरूरी होता है ना, ऐसे जीभ में नाम दौड़ाओ, प्रेम अरे रग रग में संचरित हो जाएगा प्रेम। रोम रोम जब रग रग बोले तब कुछ स्वाद नाम को पावे। खूब दौड़ाओ राधा वल्लभ राधा वल्लभ, राधा 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 राधा। भजन नसेनी प्रेम की, जैसे नसेनी पे चढ़ो तो छत में पहुंच जाओ ना, तो प्रेम है छत, ऊंचाई है ना, और भजन है नसेनी, नसेनी में चढ़ जाओ, ऊपर छत में पहुंच जाओ। प्रेम रूपी भूख आ जाएगी अगर नाम जप करो। ठीक है, सब नाम जप करो, सारे प्रश्नों का उत्तर सत्संग में है। राधा वल्लभ लाल की।